हम डिस्कशन करते हैं निफ्टी के चार्ट पे। जो निफ्टी ने यहाँ पे एक काइंड ऑफ जो मंडे से काइंड ऑफ इन्होंने अपना लो बनाया हुआ था। इनका लो था, निफ्टी जी का लो था 22,955 पे। 22,955 पे इसने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को ये इस पर एक सेल ऑफ आया और वो सारी चीज़ें रही। अब इसमें काइंड ऑफ जैसे अब तुम यहाँ पे देख सकते हो, ब्रश क्या है यहाँ पे, काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न बनेगा और हम उस डब्लू पैटर्न के ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। और ये वाला स्टॉप लॉस लगा सकते हैं हम यहाँ पे। हमारे यहाँ पे कंडीशन आएगी, हमारी तीन कंडीशंस हैं वो सिर्फ बाइंग की कंडीशंस हैं, ठीक है। हम बाइंग ही करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है देन हम बाय करेंगे। गैप अप ओपन हो गया और गैप अप ओपनिंग में होल्ड हुई तो भी हम बाय करेंगे, प्लस जो वो सिनेरियो होगा तो भी बाय करेंगे। हमारी जो सेलिंग साइड की जो मार्केट आएगी ना, सेलिंग साइड की पोजीशन हम जब लेंगे जब मार्केट ने रेंज बनाई और उस रेंज का ब्रेक डाउन दिया, तो हम वहाँ पे जाके उसे सेल करेंगे। तो हमारी रेंज वाली ब्रेकआउट पे आके हम उसे सेल करेंगे, तो हमारी यहाँ पे सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो हम ये तीन सेल वाली कंडीशन क्लियर हो गई, बाइंग वाली कंडीशन क्लियर हो गई। ये निफ्टी का चार्ट है हमारा, ठीक है। अब निफ्टी के चार्ट पे हम इसमें पहले वीकली बेसिस पे चार्ट देख लेंगे। वीकली बेसिस पे आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट में पूरी तरह से किस तरह से ये चार्ट बना हुआ है। ये पूरी की पूरी यहाँ पे मार्केट ने ट्राई किया, बट यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करेगा। हाँ, इस वीक मार्केट दोबारा से इस जोन को टच करने की कोशिश करेगा जो कि था 23,900 के आसपास, जो ये वीकली में जो मेरे को दिख रहा है, जो हमारे यहाँ पे सिनेरियो है वीकली में। और मंथली चार्ट में देखोगे तो मंथली चार्ट में भी मार्केट ने क्लोज नहीं किया है। मंथली चार्ट में मार्केट ने अभी तक क्लोज नहीं किया है। तो मार्केट डजंट क्लोज तो फिर वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी हमें। तब क्या कैसे कैसे सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर मार्केट ने अभी यहाँ पे मंथली बेसिस पे सारी चीज़ें, यहाँ मंथली बेसिस पे भी हमें देखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो यहाँ पे हमें पहले सारी चीज़ें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर हमारे यहाँ पे टारगेट जो सबसे बड़े टारगेट निकल के आ रहे हैं, 2024 का टारगेट था, जो 2024 के आसपास का टारगेट था, जो था 21,231 के आसपास। बट ये भी टाइम लगेगा, शायद अप्रैल मई जून के आसपास आए या फिर मार्केट यहाँ पे होल्ड करे। सारी चीज़ों में देखना पड़ेगा। एम पैटर्न का ब्रेकडाउन है। और यहाँ पे जो एक बड़ी रेंज है वो है 21,000 के आसपास की। जो ये सारा जो होगा, फिर हमें जो शेयर प्राइस होंगे ना, वो शेयर प्राइस थोड़े डिस्काउंट मिलेंगे। तो उसके लिए तुम्हें कैश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर पे भी बहुत सारे काम है, इस वजह से कैश रखना और वो सारी चीज़ें सटीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, तुम मैक्स पेन देखो, यहाँ पे 23,200 के आसपास है। इसमें जो हम यहाँ पे जिसमें काम कर रहे थे वो ये वाली पुट थी हमारी, जिसमें हमें काम करना था। हमारी पुट में क्या सिनेरियो था वो देख लेते हैं। हम पुट में हम क्या देख रहे थे। जब पुट का प्राइस आया हुआ था यहाँ पे 96 के आसपास, ये वाला प्राइस था 77 के आसपास था। उसी दिन मेरा मन था कि मैं इसे ले लूँ, बट ये नहीं ली पाई। 500 के आसपास गई है ये। ओ लोल भाई, 500 के आसपास गई है फ्राइडे वाले दिन। तो वो वाली चीज़ें हैं कि ब्रेकडाउन नहीं मिला, सारी चीज़ें नहीं मिली, कैसे होल्ड करनी है कैसे नहीं करनी है, ये कोई बात नहीं, दोबारा मिल जाएगा। मिलने के लिए इतना बड़ी बात नहीं थी कि प्लान ट्रेड नहीं मिलेंगे, दोबारा मिल जाएगा। बट जो अभी हम फोकस कर रहे हैं वो वाली फोकस से होगा हमारा इस वाली पे। कितनी है, 350 के आसपास की, 23,350 के आसपास की, 23,350 के आसपास की। और इसमें हम थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट में हम देख लेंगे। 15 मिनट के चार्ट में हमें क्या चाहिए। जो इसने जो हाई बनाया था ये अभी चल रही है 147 रुपये की, और जो इसका ये वाला जो लो है वो 108 105 के आसपास का है। तो हमें इसमें देखना होगा कि 104 105 के आसपास हमें 23,300 की कॉल मिलेगी नहीं मिलेगी, और उस पर हम ट्रेड करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बट हम एक और इंडिकेटर देख लेते हैं। इसमें भी हम एक बार देख लेते हैं। इस वाला जो हमने प्रॉपर चार्ट बनाया था, डे हाई डे लो, यहाँ पे आपका इसमें डे हाई दिख जाएगा, डे लो दिख जाएगा। जो इसका डे हाई है वो डे हाई डे लो, ये अभी हम जो हमारी जो ये है, हम 1 डे पे आ जाते हैं। 1 डे पे जैसे कि ये लो है, इसका जो ये लो का बना हुआ है यहाँ पे कि 23,076 का लो है इसका। और हाई का भी इसका एक बना भी हुआ था, हाई भी इसका बना हुआ था। आई गेस ये वाली कैंडल का हाई था ना 20 मार्च का, तो ये वाला हाई था। तो इसका हाई जो है वो है इसका 23,177 का। तो यहाँ पे लो तो लिखा हुआ है बट हाई देखना पड़ेगा। ओके 5 मिनट में ना, ये रहा 23,344 का हाई, ये रहा।
तो 23,344 का हाई है ये, वन डे पे देखना पड़ेगा। तो ये पूरी रेंज है हमारी, तो देखना पड़ेगा कल एक्सपायरी। पहले से सारी चीज़ें सैंडल है, ये सारी चीज़ें पहले से है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले से है, सारी चीज़ें पहले से ही है। तुम्हें ऑप्शन चैन पे भी देखना पड़ेगा। ऑप्शन चैन पे यहाँ पे जाके तुम यहाँ पे फ़ोन में तो आ जाती है बट यहाँ पे नहीं आ रही है वो। ऑप्शन चैन पे भी देखना पड़ेगा। स्ट्राइक कॉल और पुट दोनों की है यहाँ पे, कॉल और पुट, तो उसमें देखना पड़ेगा कि वो क्या है, उसी पे काम करना पड़ेगा। उस पर OI इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। दैट्स इट, एक ही चीज़ पे फॉलो करना पड़ेगा, एक ही चीज़। ये इसलिए है कि तुम्हें डे हाई डे लो दिखे, तुम्हें सही से दिखे, तुम्हें दो दो स्क्रीन हो जाए, क्योंकि तुम फ़ोन पे ये दैट्स इट। देखते हैं कि इससे हमारा क्या वो सारी चीज़ें मिलती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।